हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसीज की जो कि जारी की गई है बिहार की तरफ से, और ये है टेट के लिए, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गवर्नमेंट जॉब्स के इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लेके आता हूँ। कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं उसकी वीडियोज़ बनाता हूँ। और एक और बिंग टेक्निकल इंडियन नाम से चैनल है, जिसमें मैं कुछ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताता हूँ। उसको भी आप सर्च करिए यूट्यूब में और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार की तरफ से एक वैकेंसी जारी की गई है, खासकर जो अपना करियर बनाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वो टेट की वैकेंसी। आप टेट जानते होंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूपी में भी कराया जाता है, बिहार के लिए भी वैकेंसी निकली है। तो इसे मैं बताऊंगा इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या प्रोसीजर रखा गया है। सबसे पहले जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैकेंसी निकली गई है, ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बिहार का हो एंड आउट ऑफ बिहार का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बशर्ते ये कि कुछ उनकी तरफ से जो उनको कोटा मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आउट ऑफ बिहार या झारखंड है तो उनकी तरफ से कुछ क्राइटेरिया ऐसा रखा गया है, लेकिन आप यदि बाहर के भी हैं, कहीं के भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते कुछ आपको वो देना पड़ेगा। अब क्या है, कुछ फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब क्या है, देखिए, जो एप्लीकेशन की मतलब भरना स्टार्ट हो रहा है वो ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा। ऑनलाइन की मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। और ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। और इसकी जो मैं बताया आपको, जो एप्लीकेशन जो है 6 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 25 अप्रैल रखी गई है। और आपको फीस पेमेंट जो करना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस हैं। या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, या तो आप चालान बनवा के कीजिए। ऑनलाइन यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो पेमेंट कीजिए, या तो आप साइबर कैफे पे जाके वो भरवा दीजिए। वो भर देंगे खुद ही, कुछ पैसे आपसे लेंगे जो चार्ज होगा। और इसकी या तो आप चालान बनवाना पड़ेगा आपको, तो ऐसे भी भर सकते हैं। और इसकी जो फीस रखी गई है, देखिए, इसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो मतलब पढ़ाने के लिए, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो अलग होगा, जो वो मतलब, और मतलब प्राइमरी लेवल का कह सकते हैं। दूसरा है उच्च प्राइमरी लेवल, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए, जो टीचर अपॉइंट होंगे उनके लिए, उनको इनका मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का पेपर फर्स्ट रखा गया है। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो पढ़ाने के लिए टीचर अपॉइंट करने किए जाएंगे, उनके लिए पेपर सेकेंड देना पड़ेगा। अब आप दोनों पेपर दे सकते हैं। दोनों पेपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, मैं आगे बताऊंगा। यदि आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों दीजिए, दोनों दे दीजिए, शायद आपको कोई एक निकल जाए। यदि आप एक ही देना चाहते हैं, एक के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप एक ही दीजिए। तो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, जो फीस रखी गई है, यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको, यदि आप जनरल ओबीसी के हैं या तो अदर स्टेट के हैं, देखिए, या तो जनरल या तो ओबीसी या तो आउट ऑफ बिहार के हैं, तो आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे सिंगल पेपर के लिए। और यदि आप एससी एसटी पीएच कैटेगरी के हैं तो 200 रुपये पे करने पड़ेंगे सिंगल पेपर के लिए। अब यार, दोनों पेपर यदि आप देना चाहते हैं, मतलब डबल पेपर देना चाहते हैं, तो यदि आप जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के हैं तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यदि एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के हैं तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब देखिए, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2017 को आपकी एज मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। मेल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, जनरल और अदर स्टेट के लिए, जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 35 मैक्सिमम, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 मैक्सिमम। अब उन्होंने मिनिमम की कुछ बात नहीं की है, लेकिन आप देख लीजिएगा। और देखिए, इसमें देखिए, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 1 से 5 तक के जो पेपर होगा पढ़ाने के लिए, जो पहला पेपर है उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और कक्षा 6 से 8 तक के जो पढ़ाने के लिए पेपर जो सेकंड होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले 1 से 5 तक के पेपर की यदि बात करें तो आपके पास सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 10+2 पास होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 12वीं के एग्जाम पास हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आप फाइनल ईयर में हो, या तो बीएड कर रहे हो या तो बीपीएड कर रहे हो, मतलब ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है उसके फाइनल ईयर में हो। उन्होंने ये ऐसा कहा है, तो आप बीएड के फाइनल ईयर में हो या तो बीपीएड के फाइनल में हो, या मतलब उनके फाइनल ईयर में हो, या तो पास हो, या तो फाइनल ईयर में हो या तो पास हो।
और या तो ये हो, और इसके साथ साथ यदि आपके पास 10+2 में 50% मार्क्स नहीं हैं तो एक और कंडीशन रखी गई है कि यदि आपके पास 10+2 मतलब 12वीं के एग्जाम में 50% से नीचे हैं, मतलब 45% मार्क्स तक है, मिनिमम 45% मार्क्स हैं, तो आपको जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2002 के अनुसार जो आपका ये मतलब ग्रेजुएशन हो, उसके आप मतलब ट्रेनिंग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, यदि आपके 45% मार्क्स हैं तो ये हो गई 1 से 5 तक की वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक और चीज़ उन्होंने, हाँ शायद, अब देखिए, अब कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के फॉर्म भरने के लिए जो मतलब दूसरे पेपर का फॉर्म भरने के लिए आपके पास मतलब 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास BA हो या तो BSc हो। इसके साथ साथ आपके पास 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन हो, या तो इस ग्रेजुएशन ट्रेनिंग कर सकते हैं, ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लास्ट ईयर में हो या तो पास हो गए हों, मतलब या तो B.Ed के लास्ट ईयर में हो या तो पास हो गए हों। मतलब आपके साथ पास 10+2 प्लस B.Ed मतलब BA या तो BSc, उसके साथ साथ B.Ed के लास्ट ईयर में हो या तो पास हो गए हों विथ मिनिमम 50% मार्क्स B.Ed में। अब ये तो कक्षा 6 से 8 के लिए वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। देखिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। जो उसमें रखा है उसमें इन्होंने बीच वाला मामला नहीं कि आप BA की हो या BSc की हो, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में ऐसा होता है कि डायरेक्ट 12th के बाद वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कराते हैं। जैसे एक D.Ed होता है, आप सुने होंगे D.Ed, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो 12th के बाद डायरेक्ट D.Ed हो जाता है। तो कई स्टेट में ऐसा होता है। तो यदि आप डायरेक्ट 12th के बाद D.Ed वगैरह किए हों, मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप 6 से 8 तक वाला अप्लाई नहीं कर सकते, आप 1 से 5 तक वाला अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ नंबर अनाउंस किया है। देखिए कुछ उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी बात को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने 2 नंबर जारी किए हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर है 7835049876। फिर से लिख लीजिएगा 7835049876। अब एक और नंबर है वो लिख लीजिएगा 7835049880। फिर से लिख लीजिएगा 7835049880। तो ये 2 नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब सुबह 8 से रात के 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, यदि कोई दिक्कत आपको आ रही है तो कुछ ये सारा प्रोसीजर है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसे अप्लाई कीजिएगा। और इसमें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कक्षा 1 से 5 तक का जो एग्जाम पैटर्न कैसा है, वो कक्षा 6 से 8 तक का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार है, दोनों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आपको नंबर लाना होगा, तब आप एलिजिबिलिटी मतलब तब आप पास माने जाएंगे, कैसे कैसे क्या होगा, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।